अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम आमिर मुर्तज़ा है। सर मेरा आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन है, पहले तो बेटा आपका माइक हेलो सर, मेरी किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है, जिस तरह इस बंदे को मार के यहाँ से बाहर निकाला गया, ये सर इस्लाम में कहाँ लिखा है? हम मिसाल देते, मजबूरन हमें अंग्रेजों की मिसाल देनी पड़ती है। डिफेंस मिनिस्टर के सर पे खड़े होकर दो औरतें जो हैं हूटिंग करती हैं, लेकिन उसे मार के निकाला नहीं जाता। तो हम यहाँ पे क्या मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं? सर आपने 1 बजे का टाइम दिया था, आप 1:45 पे आ रहे हैं। सर प्लीज सर, बेनज़ीर भी बहुत अच्छी तकरीर करती थी, शहीद हो गई, ठीक है? बड़े बड़े स्कॉलर टीवी पे बैठे हैं। सर प्लीज अमल मेरे अमल कीजिए सर, अमल। मेरे बेटे आपके तीनों सवालों का जवाब देंगे। मेरे बेटा आपका जो पहला पॉइंट है, टोटली पॉइंट एक्नॉलेज कि ये जो कुछ भी, देखिए बात हम पहले कह चुके हैं कि जो कोई भी इस प्रोग्राम को हम अरेंज कर रहे हैं, ये सब हम आपके जैसे बच्चे हैं। अभी हमारी तरबियत होना बाकी है। हमें किसी ने क्लेम नहीं किया कि हम परफेक्ट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, और अब हमें किसी से ना मशवरा लेने की जरूरत है ना सीखने की जरूरत है। इस वक्त हमारे बच्चों के दिल थोड़े दुखे हुए हैं। जो बात हमने आपको बताई कि इस वक्त जो लोग हमारी मज़ाहमत कर रहे हैं, इस वक्त दर्जनों की तादाद में असासिन्स और कातिल हमारे पीछे लगे हुए हैं। इस वक्त पूरा स्टेट का मीडिया और स्टेट अथॉरिटी हमारे खिलाफ, और एक उलमा सू की एक जमात हमें कत्ल कराने के लिए हमारे ऊपर FIRs कटवा रही है, जलसे जुलूस निकाल रही है। वाइल वी आर टॉकिंग हियर, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हमें फांसी दी जाए। नेचुरली हमारे बच्चे सेंसिटिव हैं, और ये जो एक तूफान हमारे खिलाफ बरपा है, सिर्फ इस मिशन को रोकने के लिए हमने क्या बात की? हमने जो बात की खिलाफत रास्ता की, अल्लाह के रसूल के दीन को कायम नाफिज करने की। इस मिशन को रोकने वाले कौन लोग हैं? अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो और सोचो ये कौन लोग। अगर इसमें हमारे बच्चों से कोई सख्ती भी हो जाती है, दरगुजर कर दो, इस मामले को दुरुस्त कर लिया जाएगा। बच्चों की और तरबियत होनी बाकी। जहां तक हमारे लेट होने का ताल्लुक है, अगेन हम बहुत पहले से तैयार बैठे थे, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, हमारे बच्चे मुतमईन नहीं थे। बहुत से लोग आ रहे थे, आपको मालूम नहीं है, हॉल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में फसादी मौजूद थे, जिनका काम शायद हम पे फायर करते, शायद हमारी गाड़ी पे पथराव करते। सिक्योरिटी रिस्क थे, जिसकी वजह से हम डिलेड थे। जब सिक्योरिटी रिस्क क्लियर हुआ तो फिर हम यहाँ पहुंचे। देयर आर रीजंस। जो बात हमने आपसे कही है, इसको बड़ा सीरियस लीजिएगा, बिकॉज अब बराह रास्त ये सिस्टम हमसे तसादुम कर रहा है। हमारे पास कोई जमात, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप नहीं है। वी आर जस्ट पाकिस्तानीज, ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज। हम कानून नहीं तोड़ना चाहते। ये हम पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्लाह का अर्श हिल जाए। कभी कहते हैं कादियानी है, कभी कहते हैं मुनकिर खत्म नबूवत का मुनकिर है, कभी कहते हैं कातिल है, कभी पैसों का स्कैंडल, कभी। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी तोहमतें सिर्फ इसलिए लगाई जा रही हैं। बड़े बड़े बदकार, बड़े बड़े पाकिस्तान के दुश्मन इस मुल्क में मौजूद हैं, उनके खिलाफ ये बात नहीं करते। वो जो कहता है पाकिस्तान का मकसद क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर इल्जाम लगाते हैं। हम अल्लाह के फजल से हम अपनी अजान भी देंगे, अपनी ड्यूटी भी करेंगे, और जो गलतियां कोताहियां हमारी हैं, बच्चों भी दरगुजर करो उनको, क्योंकि वी आर पासिंग थ्रू डेंजरस एंड इमरजेंसी टाइम्स। ये नॉर्मल हालात नहीं है। आपको मालूम नहीं कि ये प्रोग्राम किस तरह अरेंज किया गया है पूरे शहर में, सिर्फ इसलिए कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में फसाद का अंदेशा था, तो हमने इस प्रोग्रामों को अरेंज नहीं किया, पोस्टपोन करते चले गए। और सिर्फ आज इस प्रोग्राम को यहाँ हम इसलिए कर पाए, तमाम यूनिवर्सिटी से हमने बच्चों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम फसाद नहीं करना चाहते, हम इस पाकिस्तान को तकलीफ नहीं देना चाहते। बच्चे ने सवाल किया है कि आसपास हमारे जितने मुल्क हैं, हमारे दुश्मन हैं, हम किस राह पे चल रहे हैं। बेटा
बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन है, रूस से हमारे ताल्लुकात खराब हैं, अफगानिस्तान में फसाद है, ईरान से हमने ताल्लुकात ठीक नहीं किए, चाइना एक हमारा दोस्त है जिसकी ज़बान ही हमें नहीं आती वो अब। लेकिन एक बात याद रखो, बुज़दिल बेगैरत और कमजोरों का कोई दोस्त नहीं होता। जब ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बनेगा जिसकी हम तकमील करना चाहते हैं, जब एक ऑनरेबल इस्लामिक न्यूक्लियर पावर होगा, जिसकी नौजवान नस्ल अपनी खुद ही पहचान सकेगी, जिसकी नौजवान नस्ल ये फैसला करेगी कि हम अपनी इज्जत और आबरू पे सौदे नहीं करेंगे, जब ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज बनेगा, उस वक्त याद रख, हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं, तुम देखोगे इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों में, तुम ये वादा करोगे, ऐसी कौम ऐसी नस्ल पैदा करोगे, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि दुनिया पाकिस्तानी सिफारत खानों के बाहर इस तरह लाइनें लगाएगी जैसे आज अमेरिकन सिफारत खाने के बाहर लगाते हैं। बेटे ने सवाल किया है कि हमारी इस्लामी ज़बान अरबी है, क़यामत की ज़बान और जन्नत की ज़बान भी अरबी है, उसको स्कूलों कॉलेजों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये बात बेटा हमारी जो तालीमी निज़ाम की बहुत बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, जिसमें जो बात हमने कही कि ये तो उर्दू को भुला बैठे हैं, अरबी तो फिर एक बहुत दूर की बात हो जाती है। यही वो रूहानी इनकलाब है, फिक्री और नज़रियाती इनकलाब है जो आपने बर्पा करना है। अपने दर्स के सर्कल बना लीजिए, यकीन कीजिए हम आपको बताते हैं कि फारसी सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 महीने लगेंगे। आपस में हल्का बनाइए, दोस्तों का हल्का बनाइए, 3 महीने के अंदर आप फारसी इस तरह गुफ्तगू करने लगेंगे कि कम से कम एक बेसिक कन्वर्सेशनल पर्सन आ जाएगी आपको। मैक्सिमम 6 महीने लगेंगे, आप कन्वर्सेशनल अरबिक सीख लेंगे। ये ज़बानें उर्दू की बहुत नजदीक हैं, बल्कि उर्दू का रूट सीन से आया है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अपने दर्स के सर्कल बनाइए, हुकूमत या निज़ाम या मीडिया नहीं करता, डू इट योरसेल्फ, डू नॉट तू तकदीर। इकबाल ने जो बात यही कही थी इसी कौम की नस्ल के बारे में कि बंदे मोमिन सिफात में से ये है कि वो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा नहीं होता, हाथ पे हाथ रख के इंतजार नहीं करता कि कल को मेरा ठीक कर देगा, वो अपना कल खुद बनाता है, खुद ठीक करता है। बी पार्ट ऑफ दैट जनरेशन। नवीदुर रहमान की वालदा हॉल से बाहर चले जाएं क्योंकि वो जाना चाह रहे हैं। हमारी जो बेटियां, बेटा हम चंद मिनट सवाल जवाब और करेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जो बेटियां हमारी जाना चाहती हैं फातिमा जिन्ना की खास तौर पे अगर, तो बिस्मिल्लाह बेटियों, आपको इजाजत है। अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहो, खैर आफियत से जाओ, सेहत तंदुरुस्ती और सलामती में रहो, इस पैगाम को फैलाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। जो बच्ची जाना चाहती है उनको इजाजत है। सबसे पहले तो सर ये दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकसद में कामयाब करे, और जितने भाई और बहन यहाँ पर मौजूद हैं सब अपने अपने लेवल पे रहते हुए जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो देंगे और देते रहेंगे। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं, कोई सब छोटा भी है, एक बड़ा सवाल भी है। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपके नज़दीक पाकिस्तान फर्स्ट है या इस्लाम फर्स्ट है? इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन दी जाए तो हम किसको चूज करेंगे? सेकंड क्वेश्चन मेरा सर ये है कि इस सवाल को मेरे बेटा में जवाब दे दूं। जी सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपका है कि पाकिस्तान फर्स्ट या इस्लाम फर्स्ट। इसी तरह का सवाल एक बेटे ने यह भी किया है कि दुनिया में और भी मुसलमान ममालिक हैं, आप पाकिस्तान को मदीना सानी क्यों कहते हैं? और यहाँ तकरीबन 54 मुसलमान मुल्क हैं, तो क्यों दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करने के लिए यहाँ पर अपनी हिट लिस्ट पर रखा हुआ है? बेटे अगर आप इन सारी बातों पर गौर करो तो आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा।